किसान आंदोलन का 44वां दिन। किसान आंदोलन का 44वां दिन आज केंद्र और किसानों के बीच बातचीत होनी है। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। किसान सरकार में आज 9वें दौर की बातचीत होनी है। लगातार इससे पहले 8वें दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है यानी कि 9वें दौर की जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या कुछ हल निकल पाता है, इस पे सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि 26 जनवरी को वो परेड करेंगे और कल ट्रैक्टर मार्च के जरिए उन्होंने दिखा दिया था कि किस तरीके से किसान तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो बातचीत होनी है वो काफी अहम मानी जा रही है। आज बातचीत में हल निकलेगा या फिर किसानों को एक बार फिर से तारीख मिल जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत होनी है। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ हल निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का आज 44वां दिन है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार डटे हुए हैं बॉर्डर पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आज 9वें दौर की बातचीत होनी है। 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि लगातार कई दौर की बातचीत तो हो चुकी है लेकिन बेनतीजा निकली है। आज क्या कुछ हल निकल सकता है? देखिए, अब तक जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों में सबसे बड़ी चीज जो 8 बैठकें हुई है कि अब तक जो 2 बातें थी वो किसानों की सरकार ने ही मानी है। सरकार जिन संशोधनों की बात कर रही है उनमें से किसी में भी प्लस पॉइंट जो है वो किसानों की तरफ से देखने को नहीं मिला। सरकार लगातार कह रही है वो संशोधन के लिए तैयार है लेकिन बिल वापस नहीं हो सकते। किसान जो है बिल वापसी पे अड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो पंजाब के एक संत है खासतौर पे बाबा लखा सिंह, उन्होंने भी मध्यस्थता की अपील करी है और उन्होंने खासतौर पर कृषि मंत्री से मिले थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसानों को भी सरकार को साथ लेके चलना चाहिए। किसानों को पहले कृषि बिल को देखना चाहिए और जो चीजें सरकार मान रही उस पर सरकार किसानों को काम करना चाहिए। और अगर बिल में खामियां आती हैं तो जो आंदोलन आज खड़ा किया गया है ये आगे भी खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की है लेकिन 2 बजे जो विज्ञान भवन बैठक होगी, जैसे पुरानी बैठकें होती रही है, इस बैठक से भी किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। और यही वजह है कि कल हमें किस तरह से किसानों का ट्रैक्टर आंदोलन देखने को मिला जिसमें सैकड़ों की संख्या में तमाम ट्रैक्टर शामिल हुए। दिल्ली के जो आंदोलनकारियों का स्पॉट है उस हर स्पॉट से वहां से ट्रैक्टर रवाना हो, चाहे गाजीपुर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या सिंगू बॉर्डर की बात करें, हर जगह से पेरीफेरल बे तक ट्रैक्टर गए और फिर अपनी अपनी जगह पे किसान वापस आ गए। यानी शक्ति प्रदर्शन के जरिए किसान सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम पिछले स्टेटमेंट की बात करें जो नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रधानमंत्री पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री दबाव में आने वाले हैं। उसमें इस तरह का ट्रैक्टर आंदोलन जिसे बताया जा रहा है कि 26 जनवरी की रणनीति है। आज की बैठक में क्या कुछ हल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अगर किसान अब 2 कदम पीछे नहीं हटते, जिसे लेके तमाम किसान संगठन पहले भी कह रहे थे कि कुछ वो भी पीछे हटने को तैयार है, तो अगर किसान संगठन आपस में वार्ता नहीं करते, आपस में समन्वय नहीं बनाते, तो जाहिर तौर पर आज की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि सरकार की तरफ से भी स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि बिल वापस नहीं होने। संशोधन की जहां तक बात है, कितने संशोधनों को लेकर बात बनती है ये देखना होगा। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है, खासतौर पर जो आधा दर्जन संगठन है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि बिल हर हाल में वापस लेने चाहिए। अब क्योंकि कई संगठन जो है खुले तौर पे सरकार के समर्थन में आए, बिल के समर्थन में आए, तो ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं बल मिला है और ऐसा नहीं लगता कि किसान आज की बैठक को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त है
और इसी वजह से 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का अनाउंसमेंट लगातार किसान संगठनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी जी अमित, लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो किसानों ने अपील करी है कि महिलाएं भी इसमें शामिल हो, महिलाएं इसकी अगुवाई करें। इसको लेकर के क्या कुछ और रणनीति बनाई जा रही है 26 जनवरी को लेकर के? आपकी किसानों से बातचीत हो पाई है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए तमाम महिलाएं, खासतौर पे इसमें भी कुछ बच्चे भी ट्रैक्टर लेके आए थे। अगर हम कल की ट्रैक्टर आंदोलन की बात करें, महिलाएं भी थी और तमाम महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रैक्टर चलाने की, कि 26 जनवरी को महिलाएं किस तरह से ट्रैक्टर लेके निकलेगी। तो ट्रेनिंग पीरियड भी शुरू हो चुका है और बाकायदा अब जो है सोशल मीडिया पे किसानों के ग्रुप तमाम एक्टिव है, जहां पे हर तरह की जानकारी दी जाती है। किसानों के अलग सोशल मीडिया पे फोल्डर बने हुए हैं जिसमें सरकार की बातों का भी जवाब दिया जाता है। और यहाँ पे जो पहला कार्यक्रम है, खासकर बैठक आज हो रही है, जो पहला कार्यक्रम है वो लोहड़ी आ रहा है। लोहड़ी पर्व पे ये कृषि बिल की कॉपियां जलाने का है, यानी पहले जो है कृषि बिल की कॉपियां जो है वो लोहड़ी पर्व पे जलाई जाएंगी और उसके बाद किसान आगे की रणनीति को लेके अपनी रणनीति बना रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं बता रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर की संख्या, किसान कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिहर्सल था कल वाला, अगली बार जो ट्रैक्टर रैली आएगी खासतौर पे पूरा राजपथ जाम हो जाएगा और दिल्ली के कई रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसे में बड़ी चीज ये भी है कि दिल्ली के अंदर किसान घुस पाएंगे, क्योंकि कल का जो ट्रैक्टर आंदोलन था वो दिल्ली के बाहर का एरिया था, ना कि दिल्ली के अंदर का एरिया। और ऐसे में 26 जनवरी की परेड होगी और 26 जनवरी की परेड में किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती, यहाँ तक कि देश की राजधानी में जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं वो सारे बंद होते हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि 26 जनवरी को किसान अंदर घुस पाएंगे, लेकिन हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे लेके बाकायदा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं, सरकार पे लगातार कैसे दबाव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा दबाव कैसे सरकार पे क्रिएट किया जाए, इसे लेके लगातार रणनीति तय हो रही है। आज की बैठक किसान कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो बातचीत के लिए तैयार है, सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को बातें माननी है। सरकार भी कह रही है हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और ऐसे में जब दोनों के ऊपर दबाव नहीं है तो देखना ये होगा कि अगर दोनों पे दबाव नहीं है तो किसानों के बीच की बात कैसे बनेगी, क्योंकि तमाम किसान संगठन जो है वो वार्ता के लिए आए। ऐसे में 40 संगठन है, 40 संगठनों को मनाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती दिख रही है। जी जी अमित, लेकिन जिस तरीके से किसानों का लगातार ये कहना है कि सरकार बातचीत जो बुलाती है वार्ता करने के लिए उसमें होमवर्क करके नहीं आती है और सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई हल निकले, इसको लेकर भी वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बातचीत इस समय हो रही है, 8वें दौर की जो बातचीत हुई है, किसान उससे खुश नहीं है। उनको ये साफ तौर पर लगता है कि तारीख दी जाती है लेकिन हल नहीं निकल रहा है। यहाँ पर देखिए लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है किसानों के आंदोलन को, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी जो किसान है वो सब सरकार के बिल के समर्थन में है। कल जब ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों से हमारी बात हुई है तो किसान उल्टा कह रहे थे, किसान कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है जो सरकार की गोद में बैठे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। मेन जो जनमानस है किसानों का वो इस संगठन में शामिल है, यानी जो आंदोलनकारी है उसमें शामिल है। तो ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन बीच का हल कैसे निकलेगा इसके बारे में जिस सरकार लगातार मंथन कर रही है, किसान भी मंथन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसान अपनी मांगों से पीछे हटते हैं, 3 बिल वापसी की मांगों पे पीछे हटते हैं, तो हो सकता है बातचीत के जरिए कोई ना कोई हल निकले। क्योंकि खासतौर पर जो 7वीं बैठक हुई थी उसमें 2 मांगे सरकार ने, चाहे बिजली की बात करें या पराली की बात करें, 2 मांगे किसानों की सरकार ने मांग ली थी, जिससे किसान उत्साहित दिख रहे थे और किसानों को भी उम्मीद थी कि आगे आने वाले दिनों में सरकार जो है पॉजिटिव समर्थन किसानों को देगी। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार कह रही है कि किसानों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है। किसान, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह का जो बना हुआ है कि किसान अब सोचे कि लगभग 1.5 महीना हो गया और जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी मांगे मानी नहीं जाती, और ये भी कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाने की प्रक्रिया। और यही वजह है कि भले ही सरकार कह रही हो कि सरकार के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दबाव जरूर दिखता है तमाम तरह की। खास तौर पे अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कल के आंदोलन पे भी उनकी पैनी नजर थी,
किसानों के हर रोज के आंदोलन पे अमित शाह जो है वो नजर बनाए हुए है। यानी सरकार की नजर में आंदोलन कहीं ना कहीं खटक रहा है, और जाहिर तौर पे सरकार भले ना कहे दबाव में है, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव दिख रहा है, और यही वजह है कि सरकार पूरी तरह से आंदोलन पे नजर बनाए हुए है। आज की जब बैठक होगी तो क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन मंशा वही है। अगर किसान संगठनों के बीच बात बनती है, तीनों कृषि बिल को छोड़ के अन्य मुद्दों पे बात होती है, जो 36 पॉइंट दिए गए तो उन पे हर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है। किन पॉइंट्स को सरकार मान रही है, जिन पॉइंट्स को सरकार नहीं मानती उन पॉइंट्स को छोड़ दिया जाता है, आगे के पॉइंट्स पे चर्चा होती है। पिछली बार कोई भी पॉइंट्स पे सरकार ने सहमति नहीं जताई। इस बार उम्मीद है कि हो सकता है सरकार रणनीति बना के आए और कुछ पॉइंटों पे सहमति बन सके। जी जी बिल्कुल अमित, तो लगातार इसी चीज पर चर्चा हो रही है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ हल निकल पाता है। सभी की नजर इसी बैठक पर टिकी हुई है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होने वाली है, और किसान और सरकार में ये जो बैठक है वो 9वें दौर की बातचीत है। 8 दौर की बातचीत इससे पहले हो चुकी है, लेकिन नतीजा निकल नहीं पाया। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। कल आपने शक्ति प्रदर्शन देखा किसानों का, किस तरीके से किसान तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये भी लगता है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए वो जो पूरा फोकस है उनका वो 26 जनवरी में देखने को मिल रहा है। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रैक्टर चलाने की, और कल जो ट्रैक्टर मार्च देखा है हमने उसमें बच्चे भी शामिल हुए, महिलाएं भी शामिल हुई। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है किसानों ने कि कल जो ट्रैक्टर मार्च था वो सिर्फ एक झलक है, और 26 जनवरी को इससे बड़ा मार्च होगा, इससे बड़ा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से दिल्ली में किसान आएंगे ट्रैक्टर लेकर के, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन करता है, और अहम बात ये कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ हल निकलेगा। सभी की नजर इसी बैठक में टिकी हुई है, क्योंकि आज अगर नतीजा नहीं निकला तो आगे जो आंदोलन है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा, और आक्रोश जो है किसानों का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। साफ किसानों ने कर दिया था कि अगर आज वाली बैठक में हल नहीं निकला तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा।